सो है गाइस, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्जामिनेशन बचा हुआ है, आप भूल के भी ये गलती बिल्कुल ना करें। मेरा तो एग्जामिनेशन कुछ दिन पहले ही हो चुका और आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और आपको ये सारी टॉपिक्स तो एकदम बिल्कुल क्लियर करके जानी है। और क्लियर करने में आपको मतलब देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 घंटा के अंदर आप सब कुछ क्वेश्चंस जितने टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो सब आप 2 से 3 घंटा में आराम से देख लोगे। और उन टॉपिक्स को अगर करके चले जाते हो, आप अपने माइंडसेट को उस हिसाब से अगर वहाँ पे करके जाओगे और वहाँ पर अगर आप सेम माइंडसेट के साथ जाओगे और सेम माइंडसेट के साथ आप अगर एग्जाम को दोगे तो फिक्स है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैंने जो गलती की है आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे से गलती नहीं होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने एग्जाम रेलवे का एग्जाम मैंने पहली बार दिया। इससे पहले मैंने एसएसजीडी का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा अगले बार क्या हुआ था, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, मेरा मेरिट से कुछ नंबर कम हो गए थे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं। सबसे पहले तो आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जाओगे तो आपको 3 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग उठाना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनमें से आपका 35 में से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। 35 नहीं तो 34 क्वेश्चन फिक्स है कि बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कैलकुलेटिव होगा, लेकिन बाद में अगर आप वहां पर आके फिर उसका सॉल्यूशन करोगे तो वो भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है और कोई भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। जैसे अगर आप फंस जाओगे, अगर एक क्वेश्चन में अगर फंस जाओगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और टाइम खराब हो जाएगा तो 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं और आपसे वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग में आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, सारे आसानी क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 35 में से 35 क्वेश्चन एकदम बनाने लायक आएंगे। फिर आ जाना आप जीके में। जीके में दोस्तों आपको अधिकतर करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स आप एकदम बिल्कुल देख ले। अगर आप कहीं से भी सक रहे हो, चाहे किताब से देख सको या वीडियो से देख सको, यूट्यूब से देख सको, किसी का क्लास है तो क्लास से देख लो, या किसी का कोर्स लिए हो तो किसी कोर्स से भी आप जीके के लिए करंट अफेयर्स 3 से 4 महीना का जरूर से जरूर देख लें। क्योंकि करंट अफेयर्स से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। तो दोस्तों जीके में आपको ये करना है। और जीके में आप अगर करंट अफेयर्स सारे करके चले जाते हो तो जीके में आप नॉर्मली 50 में से कम तो 30 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। और उसके बाद 30 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे और उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ्स में आना है। मैथ में आपको शुरू में तो सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके सारे मैथ्स बन जाएंगे। और उसके बाद 15 लास्ट के 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा और उन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में आपको फंसना नहीं है, आपको धीरे 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 करके बनाते जाना है। अगर जो क्वेश्चन एक बार बन जाता है तो उसको तो आप बना लोगे, लेकिन क्या करना है, अगर नहीं बन रहा एक बार में तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ। और स्किप करके जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर आपका दूसरा, और इसके पर आगे बढ़ोगे फिर लास्ट में जब आपको टाइम मिलेगा तब आके आपको फिर से वो क्वेश्चंस देखने हैं। और मैथ में आपका ऐसा होगा, आपको तो पता ही होगा कि इसमें एक भी एडवांस नहीं है, बस अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है, और मैथ में एक ही क्वेश्चन दो मैंने अपने एग्जाम में देखा, मेरा जो शिफ्ट था उसमें मैथ का क्वेश्चन ऐसा आया था कि 1-2 क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ और 1-2 क्वेश्चन को ही 4 क्वेश्चन कर दिया। मतलब एक ही टॉपिक था, एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन हो गए। मतलब एक क्वेश्चन था मेरा जैसे कि सम ऑफ 5 नंबर्स इज 655 ऐसा था, और उसके बाद 2 नंबर का एवरेज दे दिया था 75 और 1 नंबर का एवरेज था 175, इस तरह का था। और बाकी हमको 2 नंबर्स का एवरेज निकालना था। ठीक, इसी टाइप का मेरा क्वेश्चन था वो, और उसी टाइप का क्वेश्चन और एक सेम 3-4 क्वेश्चंस के बाद ही उसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो दोस्तों इस टाइप के क्या हो रहा है कि मैथ में आपको 2 या 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनसे कि 6 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन रह रहा है लेकिन आगे जाके वही सेम टाइप का क्वेश्चन रह रहा है, लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है, नंबर या डिजिट को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है और वही क्वेश्चन को फिर से पूछ दिया जा रहा है। दोस्तों मैथ में आपको एक भी क्वेश्चन को मतलब तो एकदम इजी रहा है, इसीलिए आप सारे कॉन्सेप्ट्स को, आप जितने भी अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप देख जाओ। और एवरेज से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एवरेज को आप बिल्कुल भी
ये मत लेना हल्के में। एवरेज से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। एवरेज आपको बिल्कुल एकदम देख के जाना है तो जाना ही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको थोड़ा सा फंसाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहेगा, उसमें आपको कैलकुलेटिव है तो उसमें आपको फंसना नहीं है। अगर एक बार में आपका बन जाता है, आसान क्वेश्चन रहता है, एक बार में बन जाता है तो बनाओ। अगर नहीं बनता एक बार में तो आपको स्किप करके आगे चल जाना है। मैंने तो ऐसे ही स्किप कर करके आगे चल गया। लास्ट में जितना टाइम बचा था, मैंने टोटल 26 क्वेश्चंस मैथ में बना लिए थे शुरू में, और लास्ट में जितना टाइम बचा तो ट्राई किया कि कितने सारे क्वेश्चन बचता है। और मेरा एक क्वेश्चन था रीजनिंग का, वो क्वेश्चन मेरा छूटा था तो वो मैंने लास्ट में जाके अटेम्प्ट किया तो वो क्वेश्चन भी आराम से बन गया, उतना भी हार्ड नहीं था। तो दोस्तों आपका जो है आरपीएफ का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो रहा है। बस आपको माइंडसेट सही करके जाना होगा और सही मेंटलिटी से आपको एग्ज़ाम देना है। वहाँ पर जाके हड़बड़ाना नहीं है, और नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो आपको स्किप कर जाना है। अगर स्किप नहीं करोगे तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि आप उन सभी का क्या हुआ, क्वेश्चन मतलब पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन वो देख ही नहीं पाए। अगर आप पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन नहीं देख पाओगे तो बनाओगे क्या? आपको जो क्वेश्चन आता होगा वो भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों आपको इसी माइंडसेट के साथ जाना है, और सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथमेटिक्स बनाना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू दोस्तों, आप सभी के लिए नेक्स्ट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।